अगर सच में जिसे मन से चाहो वह मिल जाता है, तो फिर दुनिया में इतने दुखी लोग क्यों हैं? क्यों हर इंसान खुश होना चाहता है, फिर भी बेचैन है? क्यों हर कोई अमीर बनना चाहता है, फिर भी संघर्ष में फंसा है? सोचो, क्या सदियों से महापुरुष गलत थे, या फिर हम अपने ही मन को समझने में चूक गए? आज जो कहानी तुम सुनने जा रहे हो ना, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये वह चाबी है जिससे तुम समझोगे कि मन तुम्हारी सुनता क्यों नहीं और उसे अपने पक्ष में काम करवाया कैसे जाता है। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह बात अगर आज समझ में आ गई तो शायद पहली बार तुम अपने ही मन के मालिक बन जाओगे। कहा जाता है कि इस संसार में सबसे शक्तिशाली चीज इंसान का मन होता है। यदि तुम किसी चीज को पूरे मन से चाह लो तो उसे प्राप्त किया जा सकता है। यह बात मैं नहीं कहता, यह बात सदियों से महापुरुष कहते आए हैं। लेकिन मेरे मित्र, अगर यह पूरी तरह सत्य है तो फिर एक प्रश्न उठता है, जो हम अपने मन से चाहते हैं वह हमें मिलता क्यों नहीं? सोचो, कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहता, फिर भी अधिकांश लोग दुखी क्यों हैं? हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, धन कमाना चाहता है, सम्मान पाना चाहता है, फिर भी वह वहां तक पहुंच क्यों नहीं पाता? दुनिया में ऐसा कौन होगा जो अपने मन में यह चाहे कि वह असफल रहे? तो फिर समस्या कहां है? दो ही संभावनाएं सामने आती हैं। या तो वे महापुरुष गलत थे जिन्होंने कहा कि मन से चाहो तो पा सकते हो, या फिर आकश हम अपने ही मन को समझने में कहीं चूक रहे हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो छोटी अवश्य है, लेकिन उसकी गहराई बहुत दूर तक जाती है। इस कहानी को समझ लेने के बाद तुम यह जान जाओगे मन से काम कैसे लिया जाता है, मन में किसी विचार का बीज कैसे बोया जाता है, और आकर्षण का नियम वास्तव में कैसे काम करता है। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जिसके जीवन में चारों ओर दुख ही दुख थे। वह जो भी काम शुरू करता, किसी न किसी कारण से अधूरा रह जाता। घर आता तो घर में कलह मिलती, किसी से सहायता मांगता तो कोई आगे नहीं आता। उसे ऐसा लगने लगा था मानो दुखों का पहाड़ उसी के ऊपर टूट पड़ा हो। वह दिन रात यही सोचता रहता, मैं इस दुख से बाहर कैसे निकलूं? चिंता इतनी बढ़ गई कि रातों की नींद उड़ गई। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। कभी कभी उसके मन में जीवन से हार मान लेने के विचार भी आते, लेकिन परिवार की याद उसे रोक लेती। धीरे धीरे वह इतना थक गया कि उसने एक दिन निश्चय किया, अब मैं अपने दुखों से निकल कर रहूंगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। इसी सोच के साथ एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा, मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं? मित्र ने कहा, तुम किसी संत या ज्ञानी के पास जाओ, उनके पास ऐसे उपाय होते हैं जो जीवन बदल देते हैं। यह बात उस व्यक्ति के मन में गहराई से बैठ गई। उसे लगने लगा, शायद कोई ज्ञानी ही मेरे दुखों का अंत कर सकता है। और बस यहीं से उसकी खोज शुरू हुई। जहां भी उसे किसी बाबा के बारे में पता चलता, वह तुरंत उसके पास पहुंच जाता। वह अपनी सारी परेशानियां खोलकर रख देता और विनती करता, बाबा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस मेरे जीवन के दुख दूर कर दीजिए। कई लोग उसे तरह तरह के उपाय बताते, कोई टोटका देता, कोई विधि बताता और बदले में दक्षिणा ले लेता। बेचारा आदमी पूरी श्रद्धा से सब कुछ करता रहा, लेकिन समय बीतता गया पर उसके जीवन में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं आया, बल्कि उल्टा हुआ। हर नए उपाय के साथ उसका धन कम होता गया और चिंता बढ़ती गई। अब उसे लगने लगा, क्या मैं गलत रास्तों पर भटक रहा हूं? क्या सच में कोई समाधान है भी या नहीं? इसी उलझन में एक दिन किसी ने उसे सलाह दी, घर में हवन करवाओ, सब नकारात्मकता दूर हो जाएगी। उसने यह भी करके देख लिया। पूरी विधि से अनुष्ठान हुआ, मंत्र भी गूंजे, दक्षिणा भी दी गई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे फिर वही खालीपन महसूस हुआ। अब वह भीतर से लगभग टूट चुका था। उसे लगने लगा था कि शायद उसके जीवन से दुख कभी जाने वाले ही नहीं। इसी बीच एक दिन उसके मित्र ने उसे एक ऐसे ज्ञानी पुरुष के बारे में बताया जो समाधान तो बताते थे, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं लेते थे। ये सुनकर उसके मन में हल्की सी आशा जगी।
उसने सोचा, शायद यह व्यक्ति अलग हो, शायद यही मेरी आखिरी उम्मीद है। और वह तुरंत उनके पास पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा तो देखा वह ज्ञानी पुरुष गहरे ध्यान में बैठे हैं। वह चुपचाप थोड़ी दूरी पर बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय बाद जब ज्ञानी ने आंखें खोली तो सामने बैठे उस थके हुए, टूटे हुए व्यक्ति को देखा। आंखों के नीचे पड़े काले घेरे सब कुछ बयान कर रहे थे। ज्ञानी ने शांत स्वर में पूछा, बताओ पुत्र, तुम क्या चाहते हो? बस इतना सुनते ही वह व्यक्ति टूट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। मैंने हर उपाय कर लिया, हर सलाह मान ली, लेकिन मेरे दुख कम होने के बजाय और बढ़ते ही गए। उसकी आंखें भर आईं। वह आगे बोला, कभी कभी तो मन हार मानने लगता है, लेकिन परिवार की वजह से मैं खुद को रोक लेता हूं। मैं बहुत आशा लेकर आपके पास आया हूं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं इन दुखों से बाहर निकल सकूं। मैं कठिन से कठिन रास्ता भी चलने को तैयार हूं। ज्ञानी पुरुष ने ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर शांत स्वर में बोले, पुत्र, दुखों से मुक्ति का मंत्र यूं ही नहीं मिलता, उसे पाने के लिए तैयार होना पड़ता है। क्या तुम सच में तैयार हो? यह सुनकर उस व्यक्ति के मन में क्षण भर को संदेह आया। उसे लगा, कहीं ये भी मुझसे दक्षिणा तो नहीं मांगेंगे। लेकिन इस बार वह पूरी तरह टूट चुका था। उसने तुरंत कहा, गुरुदेव, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, बस मुझे सही मार्ग दिखा दीजिए। वह बोला, गुरुदेव, जो भी आप कहेंगे मैं देने को तैयार हूं। ज्ञानी मुस्कुराए और बोले, दक्षिणा बहुत छोटी चीज है, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। यह सुनकर वह व्यक्ति और चौंक गया। उसने तुरंत कहा, गुरुदेव, यदि आप कहें तो मैं अंगारों पर भी चलने को तैयार हूं। ज्ञानी ने शांत स्वर में कहा, अंगारों पर चलना कठिन नहीं है। जो मैं तुमसे करवाने वाला हूं वह उससे भी अधिक सूक्ष्म है। व्यक्ति उत्सुक हो उठा, गुरुदेव, कृपया बताइए मुझे करना क्या होगा। ज्ञानी बोले, जब तुम यहां से अपने घर जाओ तो रास्ते भर अपने मन में बार बार दोहराना, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। ध्यान रहे, ये शब्द होंठों पर नहीं आने चाहिए, सिर्फ मन में दोहराने हैं। व्यक्ति ने पूछा, गुरुदेव, इससे होगा क्या? ज्ञानी हल्के से मुस्कुराए, पहले करके देखो, फिर समझ आ जाएगा। उसे लगा, न कोई दक्षिणा, न कोई कठिन अनुष्ठान, ये तो बहुत आसान है। उसने सोचा। वह बोला, ठीक है गुरुदेव, मैं अवश्य करूंगा। वह वहां से चल पड़ा, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा, पीछे से ज्ञानी की आवाज आई, पुत्र, एक बात याद रखना। वह पलटकर बोला, जी गुरुदेव। ज्ञानी बोले, जब तुम यह मंत्र दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर का विचार बिल्कुल नहीं आना चाहिए। यदि बंदर का ख्याल आया तो मंत्र सिद्ध नहीं होगा। व्यक्ति हंस पड़ा, गुरुदेव, मुझे तो आज तक बंदर का विचार कभी आया ही नहीं, अब क्यों आएगा? और वह निश्चिंत होकर रास्ते पर चल पड़ा। वह मन ही मन दोहराने लगा, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन कुछ ही कदम चला था कि अचानक उसके मन में बंदर की छवि कौंध गई। विचार आया और चला भी गया, लेकिन इस बार उसने उस विचार को पकड़ लिया। उसने सोचा, अरे, अभी बंदर का विचार क्यों आया? बस यहीं से खेल शुरू हुआ। अब वह मंत्र भूलकर बंदर के बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद उसे होश आया, अरे, मुझे तो मंत्र दोहराना था। वह फिर शुरू हुआ, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन इस बार जैसे ही उसने सामने देखा, उसे सचमुच एक बंदर दिख गया। अब तो उसका मन पूरी तरह उलझ गया। जितना वह बंदर को मन से हटाना चाहता, उतना ही बंदर और स्पष्ट होता जाता। किसी तरह जूझते जूझते वह घर पहुंचा, लेकिन वहां भी उसका मन शांत नहीं हुआ। अगले दिन सुबह वह भागता हुआ फिर से ज्ञानी के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। घबराई आवाज में बोला, गुरुदेव, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे पहले कभी बंदर याद नहीं आते थे, लेकिन कल से जहां देखता हूं वहीं बंदर दिखाई देते हैं। ज्ञानी ये सुनकर मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, पुत्र, मन का जाल बहुत सूक्ष्म होता है।
उसे समझना आसान नहीं है। ज्ञानी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, ये बंदर पहले भी इन्हीं पेड़ों पर थे, रास्ते में भी थे, लेकिन तब तुम्हारा ध्यान उन पर नहीं था। तुम्हारा पूरा ध्यान अपने दुखों पर था। वह व्यक्ति चुप हो गया। ज्ञानी आगे बोले, मन का एक नियम है, जिस चीज को हम जबरदस्ती हटाना चाहते हैं वही चीज मन में और गहराई से बैठ जाती है। हम सोचते हैं कि हम किसी विचार से छुटकारा पा रहे हैं, लेकिन सच यह है हम उसे और मजबूत कर रहे होते हैं। उन्होंने धीरे से समझाया, जिस दुख से तुम भाग रहे थे, असल में तुम उसी को बार बार अपने मन में जगा रहे थे। ऊपर से तुम कहते हो, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, लेकिन भीतर तुम्हारे विचार दुख से भरे हुए हैं। और जब तक कोई विचार अंतर्मन में नहीं उतरता, सिर्फ होंठों से बोले गए शब्द जीवन नहीं बदलते। वह व्यक्ति विनम्र होकर बोला, गुरुदेव, तो यह मंत्र मेरे अंतर्मन तक कैसे पहुंचेगा? ज्ञानी ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, पुत्र, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। वह चौंक गया। ज्ञानी बोले, जब तक तुम दुखों को हटाने की कोशिश करते रहोगे, तब तक तुम उन्हीं के बारे में सोचते रहोगे। और जिस चीज के बारे में मन बार बार सोचता है, वह अंतर्मन में जड़ पकड़ लेती है। उन्होंने आगे कहा, जिस दिन तुम दुखों को पकड़ना छोड़ दोगे, उन्हें बार बार मन में घुमाना छोड़ दोगे, उसी दिन से उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगेगी। ज्ञानी ने उदाहरण दिया, देखो, कितने लोग कहते हैं, मैं धूम्रपान छोड़ दूंगा, मैं शराब छोड़ दूंगा। सुबह संकल्प लेते हैं, लेकिन शाम तक फिर उसी आदत में लौट जाते हैं। ऐसा क्यों? फिर स्वयं ही बोले, क्योंकि वे उस आदत से लड़ रहे होते हैं और लड़ते लड़ते उसी को और महत्व दे देते हैं। मन उसी चीज के पीछे भागता है जिसे तुम बार बार महत्व देते हो। उन्होंने अंतिम बात कही, इसलिए लड़ो मत, बस जागरूक होकर उसे गुजरने दो। ध्यान बदलो, ऊर्जा बदलो, मन स्वयं नई दिशा पकड़ लेगा। वह व्यक्ति अब समझ चुका था। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की शांति दिखाई दी। उसे एहसास हो गया, समस्या बाहर नहीं थी, समस्या उसके अपने मन के जाल में थी। गहरी सीख दोस्तों, मन वही बढ़ाता है जिसे हम बार बार सोचते हैं। जिससे हम लड़ते हैं, उसे हम मजबूत करते हैं। जिसे हम सजग होकर छोड़ देते हैं, वह धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। अगर यह रहस्य तुम समझ गए, तो तुम अपने मन में किसी भी लक्ष्य का बीज बो सकते हो। और एक बार लक्ष्य अंतर्मन में बैठ गया, तो सफलता का रास्ता अपने आप बनने लगता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और गहरी कहानी के साथ। तब तक अपने मन के प्रति सजग रहिए। बुद्ध का मार्ग मन की समझ से ही शुरू होता है।